हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आंट जेनिफर्स टाइगर्स और ये एंड्रिन रिच द्वारा लिखी गई एक पोयम है। इसमें ये बताती है कि इसमें वर्ल्ड की सारी जो शादीशुदा लेडीज़ हैं उनकी जो क्या स्थिति है उसके बारे में इन्होंने इस पोयम में बताया है। इसी तरह से एक आंटी जेनिफर हैं जिनके बारे में इस पोयम में वो बताना चाह रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लाइन बाय लाइन। समरी आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ओके, आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizen of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. इसमें जो पोएट है वो बता रहे हैं कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस क्रॉस अ स्क्रीन। जो आंट जेनिफर हैं वो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं एक्चुअली अपनी टेपिस्ट्री पे टाइगर्स को। तो वो टाइगर्स कैसे हैं? प्रांस क्रॉस द स्क्रीन, जो स्क्रीन पे वो टाइगर बनाई हैं वो टाइगर कैसे हैं? ब्राइट हैं, टोपेज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, उनकी एक अलग ही दुनिया है। ग्रीन मीन्स यहाँ पे फॉरेस्ट से लिया गया है। तो जो टाइगर वो बना रही हैं वो एनर्जेटिकली वॉक कर रहे हैं एंड वो कैसे हैं? खुले जंगल में उनकी एक अलग एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं पर्टिकुलर प्लेस पर। तो वो वहाँ पर एनर्जेटिकली वॉक कर रहे हैं और फ्री हैं वो अपनी लाइफ में। दे डू नॉट फियर द मैन बेनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी। और वो अच्छी हीरोइक बोल्ड वे में, हीरोइक वे में वो टाइगर्स वॉक कर रहे हैं और उनको मैन का कोई डर नहीं है। तो उनकी अपनी एक दुनिया है और वो शिवालिक वे में, बोल्ड वे में वॉक करते हैं। और इस तरह के टाइगर्स वो क्या कर रही हैं? एम्ब्रॉयडर कर रही हैं अपनी टेपिस्ट्री पे। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. ivory needle का मीन्स है needle made by elephant tooth, जो हाथी के दांत से बनी हुई जो उनकी नीडल है जिससे वो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं टाइगर्स को। तो उनके लिए वो खींचना भी, उस नीडल को खींचना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, और उनकी जो उंगलियां हैं वो कांप रही हैं, वो बहुत अधिक नर्वस हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और ये किस कारण से हो रहा है कि आंट जेनिफर्स के हैंड पे जो वेडिंग बैंड है, दैट मीन्स कि उनकी जो एंगेजमेंट रिंग उन्होंने पहनी हुई है, इसका मतलब, उस रिंग का मतलब है कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी घर की और उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर इतनी ज़्यादा है, उसका बोझ इतना ज़्यादा है कि वो जो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं टाइगर्स को, तो उसमें उनके हाथ कांप रहे हैं और उनको पूरी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं और उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैरिड लाइफ की जो उनको फॉलो करना होती हैं, जो उनको पूरी करना होती है, निभाना होती हैं। तो इतना वेट के साथ, लेकिन जो उनका मन है वो हमेशा कैसे रहना चाहता है? जैसे वो टाइगर्स वो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं। लास्ट स्टेंजा देखते हैं इसका। When aunt is dead, her terrified hands will be still ringed with ordeals she was mustered by. इस लाइन में उन्होंने बताया है कि वो, यदि आंट जेनिफर्स उनकी डेथ भी हो गई है तो उसके बाद भी वो कैसी हैं? अफ्रेड हैं। हैंड्स उनके अभी भी जो रिंग उनके हाथ में पड़ी हुई है, ये बता रही है, ये शो कर रही है कि उनको हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या अंकल के द्वारा उनको क्या किया गया है? मास्टर किया गया है। उनके ऊपर हमेशा ऑर्डर्स चलाए जाते रहे और हमेशा वो उनको फॉलो करती रही हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। दैट मीन्स कि जो पैनल में उन्होंने जो एम्ब्रॉयडर करके जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं, वो टाइगर हमेशा विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो वो हमेशा ऐसे ही एनर्जेटिकली वॉक करते रहेंगे और वो हमेशा अनअफ्रेड रहेंगे, प्राउड रहेंगे, जैसे कि आंट जेनिफर रहना चाहती थी। तो वो
दैट मीन्स इसमें बेसिकली पोएट क्या बताना चाहती हैं कि आंट जेनिफर को या किसी भी लेडी को आप मास्टर कर सकते हैं, उसके शरीर को, उनकी बॉडी को मास्टर किया जा सकता है, लेकिन जो उनका मन है वो फ्री अप है और वो इस तरह से जो उनका मन में जिस तरह से रहना वो चाहती थी वो उन्होंने पैनल पे शो कर दिया अपने टाइगर के थ्रू। तो ये बताना चाहती हैं कि शरीर पर तो किसी भी व्यक्ति के कोई भी मास्टरी कर सकता है, उनको कोई भी अपने उसमें रख सकता है, काबू में रख सकता है, बस में कर सकता है, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड रहती हैं, लेकिन वो किस तरह से रहना चाहती हैं वो उन्होंने पैनल पर अपने टाइगर्स के थ्रू बता दिया है। अब इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस आई हैं हम वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। इसमें पर्सोनिफिकेशन आया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है किसका, प्रांसिंग में पर्सोनिफिकेशन है, जो उनकी जो टाइगर्स हैं वो एनर्जेटिकली वॉक करती हैं और एनर्जेटिकली वॉक ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटी है वो एक टाइगर को दी गई है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन भी आया है। सिंबलिज्म है इस पोएम में, बैडिंग जो बैंड है ये सिंबलाइज है किसका, ये सिग्निफाई करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो उनकी मैरिड लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको सिग्निफाई करती है बैडिंग बैंड और उनकी इंगेजमेंट रिंग, ठीक है। आयरनी यहाँ पे बताई गई है, आयरनी दैट मीन्स कि आयरनी क्या है, यहाँ पे आंटी जेनिफर हैं वो रहना चाहती हैं अपने जो टाइगर्स उन्होंने अपनी टेपेस्ट्री पे एम्ब्रॉयडर किए हैं उनकी तरह रहना चाहती हैं, लेकिन वो रहती कैसे हैं, वो टेरिफाइड हैं वो, और उनकी ऊपर मैसिव वेट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तो इस तरह से इसमें आयरनी है। नेक्स्ट देखते हैं एलिटरेशन, एलिटरेशन फिंगर्स फ्लटरिंग, प्रांसिंग प्राउड, इसमें एलिटरेशन है। तो ये थी पोएटिक डिवाइसेस और दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये आंट जेनिफर्स की आपने लाइन बाय लाइन समरी समझी एंड इसकी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।